नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आगामी चंद मिनट आप अपने दिन का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग 19 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा आपके सामने है। बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा में पूछा गया था। तो अगर आपने पेट की परीक्षा दी है या नहीं दी है कोई बात नहीं, आपको उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो फटाफट लिखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद को। देखिए फ्रेंड्स, हैदराबाद में ये चार मीनार भी है, ये भी आपको पता होगा। तो हैदराबाद को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH 2022 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। हैदराबाद ने AIPH यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के दौरान लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड को जीता है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सेंटर PAC जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो PAC बेंगलुरु के द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2022 में बेस्ट शासित राज्य कौन सा बना है, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना है फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन बी सही है यानी कि हरियाणा। दूसरा स्थान किसको मिला है, तमिलनाडु को। तीसरा स्थान मिला किसको, केरल को। कौन जारी किया गया है, तो इसे जारी किया है बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक अफेयर सेंटर ने। तो PAC का मुख्यालय बेंगलुरु हो गया। 2022 में इसका 7वां संस्करण जारी किया गया। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो सिक्किम। ये सभी आपको याद रखना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 PAI 2022 में प्रथम राज्य है हरियाणा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनेगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है। आपके ऑप्शन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड हंगर हेल्थ, तीसरा उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ। ये दोनों कौन है, ये यूरोप बेस्ड NGO हैं जो कि प्रतिवर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI को जारी करते हैं। अच्छा, GHI का जो पहला एडिशन था कब जारी हुआ था, सन 2000 में। कौन जारी करता है, यूरोपीय NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। ये प्रश्न ऑटोमेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107। 2021 में भारत 101वें स्थान पर था, ये भी आपको याद रखना है। तो कुल देश कितने हैं, 121 देशों पर यह रैंक जारी की गई। भारत रहा 107वें स्थान पर। 2021 में भारत की रैंक कितनी थी, 101। पड़ोसी पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है। अब कमेंट करके ये बताइए क्या ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंटरपोल की जो 90वीं बैठक होगी, महासभा होगी, इसका आयोजन करेगा भारत। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कब से कब तक, तो 18 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक। कहां पर, तो नई दिल्ली में। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है जिसमें सभी 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अच्छा, इंटरपोल में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 195 देश। 1923 में स्थापित यह सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इस संगठन को स्थापित करने का प्रस्ताव 1914 में पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस के दौरान किया गया था। भारत 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा 17 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 17 अक्टूबर 1987 को गरीबी को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष
इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में मनाया जाता है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 17 अक्टूबर 1987 को गरीबी को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में घोषित किया गया था। इसकी थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष होता है विश्व खाद्य दिवस और लीव नो वन बिहाइंड ये थीम है 2022 की। अगला क्वेश्चन है 2023 का AFC एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में AFC एशिया कप की मेजबानी करेगा कौन? देखिए फ्रेंड्स, इसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि कतर। तो भारत और UAE 2027 के AFC एशिया कप के मेजबान होंगे। 2023 में कौन करेगा? कतर करेगा। 2027 में कौन करेगा? भारत और UAE मिलकर करेंगे। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि एशिया कप जो कि एक फुटबॉल कप होता है, फुटबॉल चैंपियनशिप होता है, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि AFC एशिया कप, तो आपको बता दें कि इसका आयोजन प्रति 4 साल के बाद होता है और अभी हाल ही में 2019 में इसका आखिरी बार आयोजन किया गया था। इसका आयोजन हुआ था UAE में, विजेता रहा कतर। ये आपको याद रखना है। हाल ही में BCCI के 36वें प्रेसिडेंट कौन बने? अभी तक यानी कि जो 35वें प्रेसिडेंट थे कौन थे? ये थे सौरव गांगुली, ये आपको पता है। अब 36वें बन गए हैं कौन? रोजर बिन्नी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये हैं रोजर बिन्नी, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। 67 साल के बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में BCCI के सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें, जय शाह लगातार दूसरी बार BCCI के सचिव बने हैं। आशीष सेलार BCCI के कोषाध्यक्ष बने हैं। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बने हैं और देवजीत सैकिया ये क्या बने हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अरुण धूमल, ये हैं अरुण धूमल, इनको IPL का चेयरमैन बनाया गया। तो सभी प्रश्न और सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्र को 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की हैं? तो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की गई किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 16 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर कोने तक डिजिटल बैंकिंग को पहुंचाने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां यानी कि DBU का लोकार्पण किया। DBU की घोषणा वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट भाषण में किया था। अगला और अंतिम प्रश्न है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? और इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ओडिशा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्विनी वैष्णव इनागुरेट्स इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक एट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो इसको आप जानिए, 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ओडिशा में 61 वैगन एल्यूमिनियम रेक, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो ओडिशा के लापंगा में हिंडाल्को के आदित्य स्मेल्टर के लिए कोयला ले जाएगा और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर गंतव्य के रूप में होगा। इसे माल ढुलाई के आधुनिकीकरण और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।